बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि 3 काम ऐसे हैं जिन्हें अगर सफ़र के महीने में किया जाए तो सफ़र के महीने में इन 3 कामों को करने से इंसान दौलतमंद बन जाता है। घर में रिज़्क़ और पैसे आने लगते हैं, घर में बरकत ही बरकत हो जाती है और इतना रिज़्क़, दौलत और पैसा मिल जाता है जितना ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। जबकि दूसरी तरफ हमें 4 ऐसे कामों के बारे में भी पता चलता है जिन्हें सफ़र के महीने में हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़र के महीनों में इन 4 कामों को करने से घर में गुर्बत, तंगदस्ती और फ़कीरी आ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको सफ़र के महीने के बारे में 3 कामों के बारे में भी बताएंगे जिनका करना दौलतमंद बना देता है, और 4 उन कामों के बारे में भी बताएंगे जिनको करने से घर में गुर्बत और तंगदस्ती आती है। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं, रिज़्क़ की तंगी से बचना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा। प्यारे नाज़रीन, इस्लामी साल के 12 महीने हैं। हर महीने के लिए कोई ना कोई खसूसी और फजीलत ज़रूर है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने की बात करें तो रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हर नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा देता है और साथ में रहमतों और बरकतों के दरवाज़े भी इंसानों पर खोल देते हैं। लेकिन 12 इस्लामी महीनों में एक महीना ऐसा भी है जो बाकी के दूसरे 11 महीनों से बिल्कुल जुदा है, और वो है सफ़र का महीना। जहाँ बाकी के 11 महीनों में आसमान से रहमतें और बरकतें नाजिल की जाती हैं, वहाँ इस सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएँ बेहद ख़तरनाक होती हैं और आमतौर पर इन लोगों पर ज़्यादा सवार होती हैं जो कि रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं। लेकिन रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग भी इन बलाओं से महफूज नहीं रह पाते। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत हुआ करती थी कि वो हर रोज़ इज्तिमाई दुआ करवाया करते थे, और दुआ करवाते वक्त इनकी नज़रें आसमान की जानिब हुआ करती थी। लेकिन सफ़र के महीने में दाता अली हजवेरी अपनी नज़रों को ज़मीन की तरफ झुका लिया करते थे। उनका कहना होता था कि सफ़र के महीने में मुझे आसमान की तरफ देखते हुए खौफ आता है, क्योंकि सफ़र के महीने में आसमान पर इतनी ज़्यादा बलाएँ होती हैं जितने ज़मीन पर इंसान भी मौजूद नहीं। हर बला ऐसे इंसान की तलाश में होती हैं जिसके कंधों पर वह सवार हो जाए और अपने साथ वो भी परेशानी और मुसीबत लाई है वो इस इंसान की ज़िंदगी में मुंतकिल कर दे। इसी हवाले से इस्लामी तालीमात हमें बताती है कि कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सफ़र के महीने में हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। जबकि कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को सफ़र के महीने में जो इंसान कर लेता है वो दौलतमंद बन जाता है और उसको इतना रिज़्क़ और दौलत मिलती है जितना उसने सोचा भी नहीं होता। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले ऐसे 4 कामों की बात कर लेते हैं जिन्हें आपने सफ़र के महीने में हरगिज़ नहीं करना। पहला काम जिसे सफ़र के महीने में करने से गुर्बत और रिज़्क़ की तंगी आती है, वो है मगरिब की अज़ान के वक्त घर का मेन दरवाज़ा खुला छोड़ देना। इस्लामी तालीमात हमें ये बताती है कि जैसे ही मगरिब की अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में पड़े, हमें चाहिए कि फ़ौरी तौर पर हम अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर दें, और जैसे ही मगरिब की अज़ानें मुकम्मल हो जाएं तो घर के मेन दरवाज़े को बिस्मिल्लाह पढ़कर खोला जा सकता है। ऐसा करने से घर के अंदर वो बलाएँ जो कि अपने साथ रिज़्क़ की तंगी लाती है आपके घर में दाखिल नहीं हो पाती और आप गुर्बत और तंगदस्ती से महफूज हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मगरिब की अज़ान के वक्त घर का मेन दरवाज़ा बंद नहीं करते, तो फिर ऐसी बलाएँ जो अपने साथ सख्त गुर्बत लेकर आती हैं उनके घर में दाखिल हो जाती हैं, जिसके बाद गुर्बत, तंगदस्ती और फ़कीरी भी इनका मुकद्दर बन कर रह जाती है। वैसे तो पूरा साल ही आपको ये चीज़ करते रहना चाहिए, लेकिन ख़ासकर सफ़र के महीने में आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। माह सफ़र में दूसरा काम घर में गुर्बत और तंगदस्ती लाता है, वो है सदका ना देना। तो प्यारे दोस्तों, सदका माह सफ़र में और माह सफ़र के अलावा ज़रूर देना चाहिए। सदका 70 बलाओं का टालता है। माह सफ़र में गुर्बत लाने वाला जो तीसरा काम है वो है कि पूरा दिन अल्लाह ताला का ज़िक्र ना किया जाए। ऐसे लोग जो कि सफ़र के महीने में पूरा दिन ज़रा भी अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह और सुबहान अल्लाह तक नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों पर फिर आसमानी बलाएँ सवार हो जाती हैं। तंगदस्ती और फ़कीरी उनका मुकद्दर बनकर रह जाती हैं।
इसीलिए इस सफ़र के महीने में कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़रूर करते रहना चाहिए। फिर चाहे हम दिन में सुबहान अल्लाह ही क्यों ना पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, या किसी और आसान तरीके से ही अल्लाह ताला का ज़िक्र क्यों ना कर लें, लेकिन अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़रूर करना है। सफ़र के महीने में किया जाने वाला चौथा काम जो कि घर में ना सिर्फ गुर्बत लाता है बल्कि मुसीबतें और परेशानियां भी साथ लेकर आता है, वो है इशा की अजान के बाद खुशबू लगाकर सुनसान जगह से गुजरना। आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं सुनसान और वीरान जगहों पर ज़्यादा मौजूद होती हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सफ़र के महीने में इशा की अजान के बाद खुशबू लगाकर सुनसान और वीरान जगह से नहीं गुजरना चाहिए। खासकर औरतों को। प्यारे बहनों भाइयों, अब बात कर लेते हैं इन 3 कामों की जिन्हें सफ़र के महीने में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 कामों को सफ़र के महीने में करने से घर में दौलत आती है, रिज़्क़ आता है और पैसा आता है। और जो कोई भी सफ़र के महीने में इन 3 कामों को कर लेता है या करता रहता है तो इसको अब फिर इतनी दौलत मिल जाती है जितना उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता है। लेकिन इससे पहले इस सफ़र के महीने में दौलतमंद बना देने वाले 3 कामों के बारे में बात करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये आपका प्यार होता है जब आप लाइक करते हैं, मोहब्बत होती है और इससे बहुत हौसला अफजाई भी होती है। सफ़र के महीने में पहला काम जिसे ज़रूर करना चाहिए वो है सदका देना, और ख़ास कर किसी काली चीज़ का सदका देना। सफ़र के महीने में काली चीज़ का सदका देने से घर से गुर्बत, परेशानी और तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है और घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत आने लगती है। ख़ासकर अगर सफ़र के महीने में कोई किसी काली चीज़ का सदका किया जाए, जैसे कि काले चनों का सदका किया जाए, तो घर में इतनी दौलत और पैसा आने लगता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाता है। सफ़र के महीने में दूसरा काम जो लाजमी करना चाहिए वो है सफ़र के महीने में सूरह कौसर को पढ़ना। बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कोई भी सफ़र के महीने में सूरह कौसर को पढ़ता रहता है तो अल्लाह ताला फिर उस पर से रिज़्क़ की तंगी को अगली 7 नस्लों तक ख़त्म कर देते हैं, और उसे अल्लाह ताला इतनी दौलत और पैसा अता फरमा देते हैं कि अगली 7 नस्लों तक काफ़ी होता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी सिर्फ दौलतमंद नहीं बनना चाहते बल्कि बेशुमार दौलतमंद और ख़जानों के मालिक बन जाना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्द, अपनी हैसियत और तौफ़ीक के मुताबिक सूरह कौसर को पढ़ना अपना मामूल बना लें। फिर देखें दिनों में आप कैसे लखपति और फिर करोड़पति बन जाते हैं। सफ़र के महीने में जो तीसरा काम ज़रूर करना चाहिए जो कि आपको ख़जानों का मालिक बना देगा वो है भूखे को रोटी खिलाना। किसी भूखे को खाना खिलाना वैसे भी इस्लाम में अफजल तरीन अमाल में शामिल होता है, लेकिन ख़ासकर सफ़र के महीने में किसी भूखे की भूख मिटाना और उसे रोटी खिलाना बहुत ही मुबारक माना जाता है। ये अमल ना सिर्फ आपको हर किस्म की बलाओं से महफूज रखेगा बल्कि आपके घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत भी लेकर आएगा। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप हर बला, मुसीबत और परेशानी से महफूज रहना चाहते हैं और साथ में दौलतमंद भी बनना चाहते हैं तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में सफ़र के महीने में जिन कामों से मना किया गया है इनसे बचिए, और जिन कामों को मुबारक बताया गया है इन्हें ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के इस बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह।